कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड की उर्दू की किताब का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और नहीं हो तो इसे दोबारा रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारे आंसर याद हो जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और आज का जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा, इसकी मैं दुआ करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए। तो इसका जो सही आंसर वो है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को सीतामढ़ी ज़िला के पुखरेरा गांव में पैदा हुए। ठीक है, इसके बाद है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है, हमद किसे कहते हैं। उर्दू शायरी में हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, कसीदा किसे कहते हैं। नज़्म की उस किस्म को कसीदा कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ इनाम व इकराम की लालच में करता है। इसके बाद है मनक़बत किसे कहते हैं। तो मनक़बत किसे कहते हैं। उर्दू शायरी में उस नज़्म को मनक़बत कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हज़रात की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है और उनसे अक़ीदत का इजहार किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है जबकि नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली की 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़िया अक़ीदत। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कहीं पर टाइपिंग में अगर कुछ गलती अगर मिले आपको कहीं पर भी अगर मिलती है तो उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइप करने में हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए। सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों का पहला मजमुआ 4 चेहरे हैं। 4 चेहरे है जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है, रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। तो रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। ठीक है, तो इसका जवाब है रुक़ैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शमी बहुत गरीब लड़की थी, उसे पढ़ने का ज़ौक़ बहुत। ठीक है, यहाँ पर सिमी हो सकता है या शमी। ठीक है, वो देख लीजिएगा अपनी बुक में। उसके बाद है रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा रुक़ैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की शमी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी के भाई का तालीमी करियर बनाना चाहती, यानी कि उसको पैसे की ज़रूरत हो गई थी, इस वजह से उन्होंने अपनी चूड़ियों को बेच दिया था। ठीक है, इसके बाद है रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी। तो रुक़ैया भाभी जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखने बैठ जाती थी। इसके अलावा वो कॉलेज में तदरीस के अलावा तलबा से उनकी ज़ाती हालात भी मालूम करती रहती थी, जहाँ तक हो सकता था वो उनकी मदद भी किया करती थी। ठीक है, इसके बाद सुहेल अज़ीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों। ठीक है, तो इसका जवाब है कि सुहेल अज़ीमाबादी मुंशी प्रेमचंद की फ़नकारी और उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, चूँकि मुंशी प्रेमचंद हिंदुस्तान के देहाती माहौल को अपने अफसानों में पेश किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में और कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में 10 जुलाई 1910 ईस्वी में हुई। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। ज़ेरे निसाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फराज है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था।
ज़ेर निसाब अफसाना फराज में मरकज़ी किरदार की हैसियत से कौन उभर कर सामने आया? तो इसका जवाब है ज़ेर निसाब अफसाना में एक नौजवान मर्द महमूद मरकज़ी किरदार की हैसियत से उभर कर सामने आया। ज़ेर निसाब अफसाना फराज में शादी की पहली रात ससुराल के जनान खाने में दाखिल होते ही महमूद को क्या नज़र आने लगा? शादी की पहली रात ससुराल के जनान खाने में जब महमूद दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वो घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती और उसकी तजलील करती है। ठीक है, इसके बाद है कमर जहां की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? कमर जहां की पैदाइश 1951-52, ठीक है, ईस्वी में समस्तीपुर ज़िले के बुजुर्गदार क्या है ये, मुझे लग रहा है ये बुजुर्गद्वार कस्बे में हुई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये किताब में आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ये हो, नहीं तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो यहाँ पे गलती हो गई है, उमर जहां लिखा गया। कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। इसका कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। उर्दू के किसी 5 ख्वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए। शकीला अख्तर, कमर जहां, शमीम अफराज, शमीर अफ़ज़ा कमर, असमत चगताई और कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, इसके बाद है निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? निगार अजीम ने उर्दू के साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सही और सही के फ़र्क को जुमलों में इस्तेमाल करके वाज़े की। क्या हो जाएगा इसमें? सही के माने गनीमत के होते हैं और सही के माने दुरुस्त के होते हैं, यानी कि ये सीन वाला हो गया, ये स्वाद वाला हो गया। ठीक है, तो इसका मानी गनीमत और इसका मानी दुरुस्त के होता है। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल देखो, तुम आओ तो सही, ऐसा है तो यूं ही सही। ठीक है, तो ये हो गया एक जुमला। गरीबों को सताना सही नहीं, तो दोनों का मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर ये उकताहट क्यों महसूस करने लगी? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिराज की वालिदा जरीना अपने बेटे के घर उकताहट इसलिए महसूस करने लगी कि वहाँ उनकी ज़िंदगी में मुसलसल उकता देने वाली यकसानियत पैदा हो गई थी, जबकि इंसानी फितरत हर वक्त कुछ न कुछ तब्दीली चाहती है। ठीक है, इसके बाद है ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना अफसाना आशियाना निगाह अजीम का एक समाजी अफसाना है जिसका मरकज़ी किरदार जरीना है। ठीक है, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में लगभग 31% का इजाफा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये एक आलमी मसला है, एक संगीन आलमी मसला है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन और अबखरा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया? तो इसका जवाब लिख लीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने ये जादुई मंत्र दिया कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5 दरख्त लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब है ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेज़ी ज़बान की एक इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक़ जोग्राफिया से है। ग्लोबल वार्मिंग का उर्दू मानी अर्ज़ी तमाज़त होता है, जिससे मुराद ज़मीन के ऊपर की मजमुई हरारत है। ठीक है, इसके बाद है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। सर सैयद के वालिद और वालिदा का क्या नाम था? तो सर सैयद के वालिद का नाम मीर तकी और वालिदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की वफात कब हुई थी? तो 1898 ईस्वी में हुई थी। कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो रिया हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, इसके बाद है शामिल निसाब मजमून रिया में मजमून निगाह। सर सैयद अहमद खान ने किस चीज़ की वजाहत की है? तो मजमून रिया में मजमून निगार सैयद अहमद खान ने रियाकारी के सही मफहूम की वजाहत की है। तो रियाकारी के सही मफहूम की वजाहत की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहाँ पैदा हुए थे? डॉक्टर अब्दुल मगनी पैदाइश औरंगाबाद 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो जादे एतदाल और तश्कील जदीद। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। एग्जाम में आज आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप इससे सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इंडिया में हुई थी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की शादी यहाँ गलती हो गया, किस उम्र में और किससे हुई थी? तो उनकी शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? बुद्ध मजहब में नरवान का तस्वुर इरफान हासिल करना है। भीमराव अंबेडकर ने बीए कहाँ से किया? तो एलिफेस्टन कॉलेज से किया था। ठीक है, इसका हिंदुस्तानी आइन का मेमार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो इनका लिख लीजिएगा, लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई। इसके बाद है लुत्फुर रहमान किसी 2 किताब का नाम लिखिए। तो ताजगी बरगो नवा और तामीर तनकीद। इसके बाद है ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर स्टेज है। आगाज़ हश्र की एक ड्रामा का नाम लिखिए। तो रुस्तमो सोहराब। उसका लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो रेवंडा दरभंगा ज़िला। ठीक है, मजमून निगारी किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी खास मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अंग्रेज़ी अदब में इसके लिए एस्से का लफ्ज़ मखसूस है। ठीक है, मजमून की 3 किस्में क्या है? तो तनकीदी मजमून है, इल्मी मजमून है और इंशाइया वगैरह है। ठीक है, इसमें मारफा किसे कहते हैं? तो इसमें मारफा इस इसम को कहते हैं जिससे किसी खास जगह, आदमी या चीज़ों का नाम मालूम हो। जैसे गंगा एक खास नदी है, उसके साथ। और ये जो इसमें मारफा है इसकी 7 किस्में हैं। ठीक है, कहीं पे आपको 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। ठीक है, बट एग्जाम में आप 4 या 5 से कम मत लिखना। इल्म है, ज़मीर है, इल्म इशारा है, इसमें मौसूल है, माहूदा है, उसका मज़ाफ, मुनादी। ठीक है, ये 7 किस्म मैंने लिख दी है, आपको कहीं ना कहीं किसी बुक में मिलेगा। ठीक है, बट 4 या 5 तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये इतना तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, 1 2 3 और 4 और एक कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलता है। ठीक है, तो बट ये दोनों भी होता है, आपको मैंने बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनका जवाब क्या है इसका? बिहार में पैदाइश हुई थी। किस दौर से ताल्लुक़ था उनका आर्यभट्ट का? तो ये था गुप्त दौर से। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस से। ठीक है, इसके बाद सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का तारुफ पेश करें। तो जब चांद का साया सूरज पड़ता है तो सूरज ग्रहण, और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अहमद की पैदाइश 1834 ईस्वी में बिजनौर ज़िला के अफजलगढ़ कस्बे में हुई। ठीक है, उर्दू किसी 5 नॉवल का नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तबतुस नुसूर डिप्टी नज़ीर अहमद, इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद की है, फिरदौस बरस अब्दुल हकीम शरर की है, और यहाँ पे 4 और 5 हो गया, उमराव जान अदा। ठीक है, ये मिर्ज़ा हादिस रुस्वा की है और निर्मला मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं गालिब के बारे में लिखिए। तो इनके बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पर, कई सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ जाते हैं। उनकी पैदाइश 1897 में आगरा में हुई थी। ठीक है, उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां था, उनका तखल्लुस गालिब था। ठीक है, वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था, उनकी वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा था, उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग ने की। ठीक है, इसके बाद है उर्दू में मकतूब निगारी के बारे में लिखें। तो उर्दू में मकतूब निगारी को खुतूत निगारी भी कहते हैं। गलत हो गया, मकतूब निगारी उर्दू नस्र की एक किस्म है। नस्र, ये वाला नस्र होगा। ठीक है, ये वाला ये रिश्तेदारों और अहबाब की खैरियत दरियाफ्त करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। साथ ही एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल
का एक मौसर रवायती ज़रिया है। ठीक है, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो शहबाज की पैदाइश 1860 के आसपास बाढ़ सुबह, ये सुबह ऐसे वाला होगा, ठीक है, सुबह, ठीक है, सुबह नहीं होगा, ये गलत हो गया है। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, सुबह बिहार में हुई। ठीक है, इनके शहबाज की 2 किताबों के नाम क्या है? तो रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब। ठीक है, इसका शहबाज के शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्चे को मुखातिब किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था, उन्होंने अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया था। ठीक है ना, ये पूरा आंसर है। इसके बाद शहबाज के बारे में लिखिए, तो इसमें मैंने लिख दिया है कुछ पॉइंट्स कि जैसे पूरा नाम उनका सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर और शहबाज तखल्लुस था। शहबाज मौजा सरमेर बाढ़ के रहने वाले थे। ठीक है, 20 साल की उम्र में उनकी शादी बाढ़ की शमसुन निसा खातून से हुई थी। मेरी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो मेरी अफादी गोरखपुर के गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए। मेरी अफादी ने कितनी शादियां की थी? तो उन्होंने 3 शादियां की थी। उसके बाद मेरी अफादी का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम मेहदी हसन था। इंटरव्यू लेने वाला कौन था? तो असमत चुगयाती। आपके बुक में दिया गया एक चैप्टर इंटरव्यू, किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। ठीक है ना। इसके बाद है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? तो उनके पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा था। नज़्म की तारीफ यहाँ पर मैंने लिख दी है। नज़्म से मुराद ऐसे सिनफ सुखन से है जिसमें किसी भी एक ख्यालात को मुसलसल बयान किया जाता है, जिनके तसलसल से बयान किया जाता है। नज़्म में मौजू और हैयत के हवाले से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ नज़्म मसनवी और गज़ल के अंदाज में लिखी गई हैं। ठीक है, चकबस्त के बारे में लिखे। चकबस्त के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चकबस्त का असल नाम पंडित ब्रज नारायण है और तखल्लुस चकबस्त है। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में सुबह, फिर यहाँ पर भी गलती हो गई, सुबह उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद शहर में हुई। उन्होंने इवनिंग कॉलेज लखनऊ से 1905 में BA पास किया। उन्होंने 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किया। चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में ये गलत हो गया यार, 1926 होगा। ठीक है, 1926 ईस्वी में हुआ था। जगन्नाथ आज़ाद का पैदा हुए थे? तो 5 दिसंबर 1928 ईस्वी में पैदा हुए। इसके बाद आ जाइए इधर, इसमें ज़मीर की तारीफ़ क्या है? तो इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जैसे वह, मैं और तुम वगैरह। इसकी 3 किस्में हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है, परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। रक़्स हयात और तसलीस हयात। ठीक है, ज़ेर निसाब नज़्म हम जवां हैं किस शायर की तख्लीक है? तो ये परवेज़ शाहिदी की है। निदा फासली के बारे में लिखिए। निदा फासली के बारे में ये है कि वो ग्वालियर में पैदा हुए। निदा फासली गलत हो गया है। उस साहिब को एक आदमी अवार्ड। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये जो है ना, ये हो जाएगा साहित्य अकादमी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। साहित्य अकादमी। ठीक है, अकादमी। ठीक है, अकादमी, साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान। ठीक है, शिखर सम्मान और गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड से नवाजा गया। उनके 3 शेरी मजमूए का नाम है लफ्ज़ों का पुल हो गया, उसके बाद हो गया मोड़ नाच, उसका ज़िंदगी की तरफ। तो ये 80 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिए फिर से, ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। ठीक है, एग्जाम में। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को दूसरे बच्चों से भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।